फ्रेंड्स, स्माइली क्लासेस में आपका स्वागत है। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। हम लेके आए हैं आज ईवीएस जो क्वेश्चन है वो सीटेट स्टेट और यूपीटीएट से संबंधित है। जो पिछले 10 वर्षों से का क्वेश्चन हम आपको यहाँ पे देंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो 10 वर्षों, पिछले 10 वर्ष मतलब 2022 से पहले 10 वर्षों का जोड़ लीजिए, मतलब 2012 से लेकर 2022 तक का क्वेश्चन हम लेके आएंगे। तो चलिए आज देखते हैं ईवीएस का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको इसी तरह का इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत जल सप्ताह 2019 कब मनाया गया था? भारत जल सप्ताह 2019 कब मनाया गया था? 24 से 28 सितंबर को मनाया गया था। 2019 में 24 से 28 सितंबर को मनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, सीएनजी व बायोगैस के मुख्य घटक क्या था? सीएनजी और बायोगैस के जो मुख्य घटक है वो है मीथेन। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, भारत के 4 जैव विविधता युक्त हॉट स्पॉट में से एक है। तो हिमालय जो है वो भारत के 4 जैव विविधता युक्त हॉट स्पॉट में से एक जो है ये है हिमालय। ठीक है, नेक्स्ट है, विटामिन B12 में उपस्थित धातु क्या है? तो विटामिन B12 में उपस्थित धातु जो है वो है कोबाल्ट। नेक्स्ट है, कौन सा पेट्रोलियम का उप उत्पाद नहीं है? तो कोक जो है भारत, ये जो है पेट्रोलियम का उप उत्पाद नहीं है। क्या है? उप उत्पाद नहीं है कोक। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती की जाती है? तो भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में स्थानांतरित खेती की जाती है। नेक्स्ट है, ग्लोबल वार्मिंग में तापमान किसका बढ़ता है? तो ग्लोबल वार्मिंग में जो है सूक्ष्म मंडल का तापमान क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा कब लागू किया गया? तो 1972 ईस्वी में वन्य जीव संरक्षण क्या किया? भारत सरकार द्वारा लागू किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है, बायोडीजल के लिए किस पौधे की खेती की जाती है? तो रतन जोत की खेती की जाती है। नेक्स्ट है, तिब्बत में सांगपो नदी भारत के किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगमरमर कैंसर की घटना का कारण क्या है? संगमरमर कैंसर की घटना का जो कारण है वो है अम्लीय वर्षा। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सी प्रक्रिया प्रकृति में होने वाले जल चक्र का एक चरण नहीं है? तो प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, नहीं है तो क्या है? नहीं है, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, नेक्स्ट है, भूपट्टी में सबसे अधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला तत्व क्या है? तो ऑक्सीजन। ठीक है, नेक्स्ट है, चंद्र ग्रहण कब होता है? तो चंद्र ग्रहण जो है पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच होती है। पृथ्वी कहाँ होती है? सूर्य और चंद्रमा के बीच होती है, तब क्या होता है? चंद्र ग्रहण होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन का होना किस तथ्य पर आधारित है? तब पृथ्वी का अक्ष पर झुकाव होना पृथ्वी पर मौसम का परिवर्तन होने का तथ्य आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण दिवस 2019 का क्या विषय था? तो 2019 में जो विश्व पर्यावरण दिवस का जो उद्देश्य था वो था वायु प्रदूषण को हराना। ठीक है, नेक्स्ट है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा कितने दिशा में प्रवाह होती है? तो एक दिशा में ऊर्जा प्रवाह होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, मौसम का महत्वपूर्ण तत्व जो भारत में कृषि को प्रभावित करता है वो है वर्षा। ठीक है, नेक्स्ट है, माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? तो नेपाल में। नेक्स्ट है, भूकंप के लिए उत्तरदायी पृथ्वी की प्लेटों कहाँ पाई जाती है? तो भूपट्टी में। कहाँ? भूपट्टी में। ठीक है, तो ये है ईवीएस का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो आपको पिछले 10 वर्षों का नोट्स दिया जाएगा। तो यहाँ बने रहिए। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं, साथ ही लाइक और शेयर करें। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरी सारी वीडियो आपको मिलती रहे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो फ्रेंड्स, स्माइली क्लासेस में आपका स्वागत है। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लेके आए सीटेट स्टेट और यूपीटीटी से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भी ईवीएस का पिछले 10 वर्षों का। ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरी सारी वीडियो आपको मिलती रहे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधनों का अपूर्ण दहन क्या देता है? तो पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधनों का जो अपूर्ण दहन है वो कार्बन मोनोऑक्साइड देता है। ठीक है, नेक्स्ट है, मिनीमाता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तो इसमें जो है सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? पारा। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट रेड पांडा कब शुरू हुआ? तो प्रोजेक्ट रेड पांडा जो है वो 1994 ईस्वी में क्या हुआ था? शुरू हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है, ओजोन परत का अधिकतम ह्रास किस पर हुआ है? तो ओजोन परत का जो अधिकतम ह्रास है वो दक्षिणी ध्रुव पर हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है, वाइल्ड लाइफ
इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो देहरादून में। ठीक है, नेक्स्ट है बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए कौन जाना जाता है? तो बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जट्रोफा जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों में पाए जाने वाला सामान्य तत्व क्या है? तो कार्बन। ठीक है, नेक्स्ट है झूम खेती कहाँ पाई जाती है? तो झूम खेती जो है वो मेघालय में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सी पराबैंगनी किरण सबसे अधिक खतरनाक होता है? तो यूवीसी। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो एम्स्टर्डम में। कहाँ? एम्स्टर्डम में। नेक्स्ट है नदी के जल में प्रदूषण स्तर किससे मापा जाता है? नदी के जल में प्रदूषण स्तर किससे मापा जाता है? तो बीओडी के द्वारा क्या होता है? नदी के जल का प्रदूषण स्तर क्या किया जाता है? मापा। नेक्स्ट है हरित मफलर किससे संबंधित है? तो हरित मफलर जो है वो ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का विषय क्या था? तो विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का जो मुख्य विषय था वो था जैव विविधता। ठीक है, नेक्स्ट है GIS का विस्तृत रूप क्या है? तो GIS का जो विस्तृत रूप है वो है भौगोलिक सूचना प्रणाली। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सा विटामिन कोशिकाओं की सुरक्षा में सहायक है? तो विटामिन ए। नेक्स्ट है पादप हार्मोन जो फलों को पकने में सहायता करता है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है इथाइलिन। ठीक है, नेक्स्ट है किस प्रकार का DNA कोशिका में सामान्य रूप में पाया जाता है? तो BDNA। ठीक है, नेक्स्ट है वर्ष 1853 में भारत की पहली यात्री ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो भारत की जो पहली यात्री थी ना वो मुंबई से थाने के बीच चली थी। ठीक है, नेक्स्ट है एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ आयोजित होता था? एशिया का जो सबसे बड़ा पशु मेला जो वह सोनपुर बिहार में आयोजित होता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना जो है वो 1961 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेदों में मिलता है? तो अनुच्छेद 14 से 18 में समता के अधिकार का उल्लेख आपको संविधान के अनुच्छेद में मिलेगा। ठीक है, तो ये रहा आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ईवीएस से संबंधित जो पिछले 10 वर्षों का क्वेश्चन हम यहाँ पे देंगे। तो आज का आपको क्वेश्चन कैसा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही लाइक और शेयर करें। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरी सारी वीडियो आपको मिलती रहे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्माइली क्लासेज। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लेके आए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सब्जेक्ट है पर्यावरण अध्ययन शिक्षण। ये भी सीटेड स्टेट से संबंधित है। जो पिछले 10 वर्षों में पूछा गया क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और पिछले 10 वर्षों से जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसी में से मिक्स करके पूछा जाएगा इस बार। तो ध्यान देकर देखें फर्स्ट क्वेश्चन। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरी सारी वीडियो आपको मिलती रहे। फर्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किस भाग में दिए गए हैं? संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? प्रावधान क्या किए गए हैं? दिए गए हैं। तो 9वें भाग में। ठीक है, नेक्स्ट है 74वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो शहरी स्थानीय स्वशासन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया है? तो आंसर है इंग्लैंड से। ठीक है, नेक्स्ट है लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? तो कौन जारी करता है? भारत का निर्वाचन आयोग। ठीक है, नेक्स्ट है लोकसभा के कार्यवाही के प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है? तो लोकसभा के प्रथम कार्यवाही के प्रथम घंटे को प्रश्नकाल कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है वर्षा जल संग्रहण क्या है? तो वर्षा जल संग्रहण वर्षा जल का जमाव और भंडारण है। नेक्स्ट है भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है? भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क में। नेक्स्ट है कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है? तो ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैस ये वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में क्या रहती है? उपस्थित रहती है। नेक्स्ट है एग मार्क का संबंध किससे है? तो एग मार्क का जो संबंध है वो है गुणवत्ता से। नेक्स्ट है आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक कहाँ है? तो आर्सेनिक द्वारा जो जल प्रदूषण सर्वाधिक है वो है पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? तो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम जो है वो 1972 ईस्वी में पारित किया गया था। ठीक, नेक्स्ट है दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्यूइंग कहते हैं। क्या कहते हैं?
किण्वन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? तो ये जो है यूएसएसआर सोवियत संघ से लिया गया है 1976 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया था? तो भारत में जो प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो 1973 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है, फूलों की घाटी कहाँ अवस्थित है? तो फूलों की जो घाटी है वो उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है, एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो 206 हड्डियों की संख्या होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का जो मुख्यालय है वो है एम्स्टर्डम में। कहाँ? एम्स्टर्डम में स्थित है। नेक्स्ट है, प्रजातियों की उत्पत्ति किसकी एक रचना है? तो प्रजातियों की उत्पत्ति जो है ये चार्ल्स डार्विन की एक रचना है, ठीक है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय वो है हेग में। नेक्स्ट है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया? तो संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया। कब? 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। नेक्स्ट है, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो पुष्कर मेला जो है वो अजमेर में क्या किया जाता है? आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है, जैव मंडल का अजैविक घटक क्या नहीं है? तो जैव मंडल का जो अजैविक घटक है वो कवक नहीं है, ठीक है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं, साथ ही लाइक और शेयर करें। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरी सारी वीडियो आपको मिलती रहे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो फ्रेंड्स, इस वाली क्लास में आपका स्वागत है। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लेके आए हैं सीटेट टेस्ट से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सब्जेक्ट है पर्यावरण अध्ययन ईवीएस से, जो पिछले 10 वर्षों का मैं क्वेश्चन लेके आ रही हूँ और 2022 में इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो प्लीज स्किप किए बिना आप पूरा वीडियो देखिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें कटिबंधीय वनों में नहीं पाया जाता। उसमें कटिबंधीय वनों में क्या नहीं पाया जाता? आंसर सही से पढ़िएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है नहीं पाया जाता, ठीक है। क्या है? नहीं पाया जाता। तो ए है सागौन, बी है आयरनवुड, सी है साल और डी है चीड़। तो क्या नहीं पाया जाता उसमें कटिबंधीय वनों में? तो आयरनवुड नहीं पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, शंकुधारी वनों का वृक्ष कौन सा है? तो शंकुधारी वनों का जो वृक्ष है वो है, इसका ऑप्शन ए है साल, बी है स्प्रूस, सी है महोगनी और डी है देवदार। तो ये शंकुधारी वनों में क्या नहीं पाया जाता है? क्या वनों में कौन सा वृक्ष, ये शंकुधारी वनों का कौन सा वृक्ष है? तो ये होगा आंसर बी, देवदार, ठीक है। नेक्स्ट है, सर्वाधिक प्रचलित जैव कीटनाशक है। ए है आक, बी है धतूरा, सी है नीम और डी है बबूर। तो सर्वाधिक प्रचलित जैव कीटनाशक कौन सा होगा? आपको पता होगा, इसका आंसर होगा सी, नीम, ठीक है। नेक्स्ट है, पर्यावरण के किस वैचारिक क्षेत्र में पदार्थ के लिए न्यूनतम भंडारण क्षमता है? इसका ऑप्शन है ए वायुमंडल, बी है स्थलमंडल, सी है जलमंडल और डी है जीवमंडल। आंसर क्या होगा? आंसर है वायुमंडल, ए, ठीक है। नेक्स्ट है, एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह है। कौन सा ऊर्जा प्रवाह है? तो ए है द्विदिश, बी है चक्रीय, सी है एक दिशीय और डी है बहुदिशीय। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा बी, चक्रीय, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रत्येक वर्ष पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ए है 5 जून, बी है 22 अप्रैल, सी है 23 नवंबर और डी है 26 जनवरी। तो कब मनाया जाता है? आंसर होगा 22 अप्रैल को। पर्यावरण दिवस हर वर्ष मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील शिशु संलक्षण जल में किस चीज की अधिकता के कारण होता है? ऑप्शन ए फॉस्फेट, बी सल्फर, सी आर्सेनिक और डी नाइट्रेट। क्या होगा इसमें से? इसका आंसर होगा डी, नाइट्रेट, ठीक है। नेक्स्ट है, हैजा एवं आंत्र ज्वर का कारण है। तो ए कीड़े, बी विषाणु, सी जीवाणु और डी कवक। हैजा एवं आंत्र ज्वर का क्या कारण होगा? तो जीवाणु के कारण क्या होता है? हैजा और जो आंत्र ज्वर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक खनिज नहीं है? ए अदह, बी स्फीतीय, सी फॉस्फेट और डी नाइट्रोजन। क्या होगा आंसर? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, नाइट्रोजन, ठीक है। नेक्स्ट है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण किया जाता है किसमें? तो बिजली चमकने से, स्थिरीकरण जीवाणु से, सी उर्वरक से और डी ये सभी। किससे होता है? ये सभी के कारण होता है, ठीक है।
नेक्स्ट है भारत में प्रथम प्रमुख पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जिसे प्रख्यापित किया गया, किसे? ए है जल अधिनियम, बी है वायु अधिनियम, सी है पर्यावरण अधिनियम और डी क्या है ध्वनि प्रदूषण अधिनियम। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए जल अधिनियम। ठीक है, नेक्स्ट है ओजोन परत की मोटाई नापी जाती है, तो ओजोन परत की जो मोटाई किससे नापी जाती है? पीपीएस से, बी पीपीबी से, सी डेसिबल्स से और डी डॉप्सन इकाई से। तो इसका आंसर क्या होगा? डी डॉप्सन इकाई से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम अधिनियमित किया गया था, तो कब किया गया था? ए है 1986 ईस्वी में, बी है 1992 ईस्वी में, सी है 1984 ईस्वी में और डी है 1974 ईस्वी में। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ए 1986 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट है ISO 14000 मानक संबंधित है, तो किससे? ए प्रदूषण प्रबंधन से या बी जोखिम प्रबंधन से, सी पर्यावरण प्रबंधन से या डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी पर्यावरण प्रबंधन से। ठीक है, नेक्स्ट है सौर ऊर्जा संग्रहित होती है, तो सौर ऊर्जा किससे संग्रहित होती है? ए कार्बन बंध से, बी हरी पत्तियों से, सी जीवाश्म ईंधन से और डी बायोमास रूप से। किससे होता है? कार्बन बंध से। ठीक है, नेक्स्ट है प्रथम ओजोन छिद्र पाया जाता है, तो प्रथम ओजोन छिद्र कहाँ पाया जाता है? उत्तरी ध्रुव के ऊपर, अंटार्कटिक के ऊपर, सी अफ्रीका के ऊपर और डी दक्षिणी ध्रुव के ऊपर। तो कहाँ पाया जाता है? बी अंटार्कटिक के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट है वातावरण की आर्द्रता मापी जाती है, किससे? ए फोटोमीटर से द्वारा, हाइग्रोमीटर द्वारा, सी अफ्रीका के ऊपर और डी दक्षिणी ध्रुव के ऊपर। तो कहाँ किससे आर्द्रता मापी जाती है? किससे? तो हाइग्रोमीटर से। हाइग्रोमीटर से क्या किया जाता है? वातावरण की आर्द्रता मापी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है नदी में जल प्रदूषण को किसकी घुलित मात्रा में मापा जाता है? ए क्लोरीन, बी ओजोन, सी नाइट्रोजन और डी ऑक्सीजन। किससे? तो डी और ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये रहा सीटेट का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं पिछले 10 वर्षों से लेके पिछले 10 वर्षों के क्वेश्चन का लेके आ रही हूँ। तो यहाँ आप सही से देख सकते हैं और 2022 में जो एग्जाम होने वाला है इसी में सब क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं, साथ ही लाइक और शेयर करें। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरी सारी वीडियो आपको मिलती रहे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो फ्रेंड्स, स्माइली क्लास में आपका स्वागत है। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लेके आए हैं सीटेट STS से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है EVS पर्यावरण अध्ययन से संबंधित। ठीक है, जो पिछले 10 वर्षों का मैं क्वेश्चन यहाँ लेके आ रही हूँ, पिछले 10 वर्षों से ये पूछा गया है। तो ये 2022 में जो एग्जाम होगा इसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरी सारी वीडियो आपको मिलती रहे। आपको सीटेट का जो वीडियो है वो सप्ताह में 2 दिन मिलेगा, वो बुधवार और बृहस्पतिवार को। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सर्वाधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है? निम्न में से कौन सर्वाधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है? तो इसका जो ऑप्शन है, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है 4 वन रेगिस्तान, बी सी पहाड़ और डी समूह। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी। क्या होगा? डी। ये क्या है? सर्वाधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है। ठीक है, नेक्स्ट है रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है? रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है? ए अधिविन्यास, बी लिखित प्रश्न और सी है अवलोकन। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी। ठीक है, अवलोकन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से पेट्रोलियम से क्या प्राप्त नहीं होता? निम्नलिखित में से पेट्रोलियम में से क्या प्राप्त नहीं होता? क्वेश्चन थोड़ा सही से देखिएगा, नहीं होता। ठीक है, ए कोयला, बी डीजल, सी मोम और डी क्या है? ग्रीस। तो क्या नहीं प्राप्त होता है? तो ये है कोयला। क्या प्राप्त नहीं होता है? कोयला। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रसारित रोग नहीं है? निम्नलिखित जो ऑप्शन दिया है उसमें से कौन सा जल प्रसारित रोग नहीं है? ठीक है, फर्स्ट है हैजा, बी है टाइफाइड, सी हेपेटाइटिस और डी है ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, तो यहाँ पे हैजा जो है वो क्या होता है? ये जल से होता है, टाइफाइड भी होता है, हेपेटाइटिस, लेकिन डी है ये क्या है? जल प्रसारित रोग नहीं है। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन आप सही से देखिएगा, यहाँ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है क्लोरोफिल में पाई जाने वाले धातु है। क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? तो ए है मैग्नीशियम, बी है कोबाल्ट, सी है लोहा और डी है निकिल। तो कौन सा पाया जाता है? तो आंसर है मैग्नीशियम। ठीक है, नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की थीम क्या थी?
2018 में विश्व पर्यावरण की जो थीम थी वो क्या थी? तो एक जो ऑप्शन है यहाँ पे प्रकृति से लोगों को जोड़ना, बी अपनी आवाज़ उठाइए, सी प्लास्टिक प्रदूषण को पराजित करना और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? सी प्लास्टिक प्रदूषण को पराजित करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1992 के रियो शिखर सम्मेलन का एजेंडा 21 संबंधित है। 1992 में रियो शिखर सम्मेलन का एजेंडा 21 संबंधित किससे संबंधित है? तो ए है संधारणीय विकास से, बी है प्रदूषक कीमत देगा का सिद्धांत से, सी है पर्यावरण शिक्षा से और डी है ओजोन परत के संरक्षण से। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा पर्यावरण शिक्षा से। किससे? पर्यावरण शिक्षा से। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक पौष्टिकता स्तर का सदस्य है? निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक पौष्टिकता स्तर का सदस्य है? तो ए है सांप, बी है टिड्डा, सी है प्लवक और डी है मानव। तो इसका आंसर क्या होगा? मानव। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत का वैश्विक धरोहर स्थल जो एक से अधिक राज्य में अवस्थित है। तो इसका जो ऑप्शन है ए है वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। ठीक है, बी है कालका शिमला रेलवे, सी है भारत का माउंटेन रेलवे और डी है सुंदरवन नेशनल पार्क। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर होगा सी भारत का माउंटेन रेलवे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वन संशोधन अधिनियम 2017 में वृक्षों की सूची में से निकाल दिया जाने वाला पौधा है। तो कौन सा पौधा है जो वृक्षों की सूची में से निकाल दिया गया है संशोधन अधिनियम 2017 में? तो ए है सरकांडा, बी है गन्ना, सी है खजूर और डी है बांस। तो इसका आंसर क्या होगा? डी बांस। बांस को क्या किया गया सूची में से, वृक्षों की सूची में से क्या किया गया? निकाल दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक पारिस्थितिक तंत्र के जैविक संगठन है। तो क्या है? ए है क्लोरोफिल, बी है प्लवक, सी है सूर्य का प्रकाश और डी है मृदा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा प्लवक। ठीक है, नेक्स्ट है, यूरिया को लोपित करने हेतु प्रयुक्त हो रहा तेल किस पौधे के बीज का है? ए है कपास, बी है नीम, सी है अरंडी और डी है होहोबा। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर जो है वो होगा नीम। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? नीम। ठीक है, नेक्स्ट है, जलवायु परिवर्तन एक्शन प्लान जारी करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन है? तो ये जलवायु परिवर्तन एक्शन प्लान जारी करने वाला जो प्रथम राज्य है वो कौन है? ए है उत्तराखंड, बी है हरियाणा, सी है दिल्ली और डी है केरल। क्या है आंसर इसका? इसका जो आंसर है वो है सी दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दूसरे से जुड़ी जटिल खाद्य श्रृंखला कहलाती है? ए है खाद्य जाल, बी है खाद्य नेटवर्क, सी है जैव भार का पिरामिड और डी क्या है? पौष्टिकता स्तर। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा खाद्य जाल। ठीक है, नेक्स्ट है, महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर है, यह एक डैश है। क्या है? तो ए है अंधविश्वास, बी है मिथक, सी है वैज्ञानिक तथ्य और डी है कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का प्रचलन है? ए है दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, बी है उत्तर पूर्वी क्षेत्र, सी है दक्षिणी क्षेत्र और डी है कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बी उत्तर पूर्वी क्षेत्र। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? ए है जल वाष्प, बी है कार्बन डाइऑक्साइड, सी है मीथेन और डी है सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? डी सभी है क्या? ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, नेक्स्ट है, ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक जिम्मेदार है? ए है क्लोरीन, बी है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सी है सल्फर, डी है सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है डी। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है, गोलकोंडा किला किसने बनवाया? गोलकोंडा किला किसने बनवाया था? तो ए है पल्लव राजवंश, बी है चोल राजवंश, सी है चालुक्य राजवंश और डी है काकतीय राजवंश। तो किसने बनवाया था? तो इसका आंसर होगा डी। क्या होगा? डी काकतीय राजवंश। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट करके बताएं, साथ ही लाइक और शेयर करें। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरी सारी वीडियो आपको मिलती रहे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्माइली क्लासेज। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लेके आए हैं सीटेट स्टेट से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
ये जिसका जो सब्जेक्ट है वो है पर्यावरण अध्ययन शिक्षण से संबंधित क्वेश्चन है, जो मैं यहाँ पिछले 10 वर्षों से संबंधित क्वेश्चन लेके आ रही हूँ, जो पिछले 10 वर्षों में पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? क्या है? किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? तो इसका आंसर है क्लोरोफिल। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि मेरी सारी वीडियो आपको मिलती रहे। सेकेंड क्वेश्चन है, पीने के लिए सुरक्षित जल को क्या कहते हैं? क्या है? पीने के लिए सुरक्षित जल को क्या कहते हैं? तो आंसर है पीने योग्य जल। ठीक है, नेक्स्ट है, वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? तो 1984 में जो भोपाल गैस त्रासदी जो हुई थी वो थी मिथाइल आइसोसानाइट गैस का लीक होने के कारण क्या हुआ था, यहाँ पे जो भी क्षति हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, MS स्वामीनाथन कौन है? MS स्वामीनाथन जो है वो है कृषि वैज्ञानिक है। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे किस गैस को सोखते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो हरे पौधे वो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? सोखते हैं। नेक्स्ट है, अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को क्या कहते हैं? अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? तो मृतक भक्षी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, तप्त भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? तो भूतापीय ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? तो 16 घास स्थल जो है वो पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, मिनीमाता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तो मिनीमाता रोग जो है कि जिस मछली में अत्यधिक मात्रा में पारा होता है वो मछली खाने से ये रोग होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत का अधिकतम ह्रास किस ध्रुव पर हुआ है? तो ओजोन परत का जो अधिकतम ह्रास है वो दक्षिणी ध्रुव पर हुआ है। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो भारत के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो थे हीरा लाल जे कानिया। ठीक है, नेक्स्ट है, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? तो रेड डाटा बुक जो है वो है विलुप्ति के करीब जीव से संबंधित। नेक्स्ट है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक द्वारा आहूत की जाती है तो किसकी? तो राष्ट्रपति की। ठीक है, नेक्स्ट है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो 9वें भाग में। नेक्स्ट है, किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता था? सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट है, 74वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो 74वें संविधान संशोधन का जो संबंध है वो है शहरी स्थानीय स्वशासन से। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया है? भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया था? ये इंग्लैंड से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? तो भारत का निर्वाचन आयोग जारी करता है। ठीक है, नेक्स्ट, वर्षा जल संग्रहण क्या है? तो वर्षा जल संग्रहण जो है वो है वर्षा जल का जमाव और भंडारण। तो आज हम यहाँ पर्यावरण अध्ययन शिक्षण से संबंधित क्वेश्चन देखें जो पिछले 10 वर्षों से संबंधित है और पिछले 10 वर्षों में पूछा भी गया है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं, साथ ही लाइक और शेयर करें। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरी सारी वीडियो आपको मिलती रहे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्माइल क्लासेज। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लेके आए पर्यावरण अध्ययन शिक्षण EVS से संबंधित क्वेश्चन जो सीटेट स्टेट के एग्जाम में पूछा जाता है और ये पिछले 10 वर्षों का क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरी सारी वीडियो आपको मिलती रहे। तो फर्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय वो हेग में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था? तो संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 ईस्वी में अपनाया था। नेक्स्ट है, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो पुष्कर मेला जो है वो अजमेर में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है, गिर सेल परियोजना कहाँ स्थित है? तो गिर सेल परियोजना जो है वो गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत में कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापने से संबंधित है? तो ये जो है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। ठीक है, नेक्स्ट है, गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है।
नेक्स्ट है कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो कहाँ स्थित है, तो एंडीज में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है तिब्बत की सांगपो नदी भारत के किस नाम से जानी जाती है, तो तिब्बत की जो सांगपो नदी है वो भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं, तो 5 स्थायी सदस्य है। नेक्स्ट है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो सूर्य का प्रकाश। क्या है, सूर्य का प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधे को वायुमंडल का शुद्धिकरण कहा जाता है क्योंकि इसमें क्या होता है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। ठीक है, नेक्स्ट है तरुण भारत संघ के राजेंद्र सिंह को किस कार्य के लिए मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया, तो जल संरक्षण के लिए। नेक्स्ट है कौन सी गैस अधिकतम भूमंडलीय तापमान वृद्धि के लिए उत्तरदायी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट है घरेलू मवेशी तथा भेड़ किस हरित गृह गैस के उत्पादन के लिए उत्तरदायी है, तो मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाद्य श्रृंखला द्वारा घातक रसायनों की निरंतर बढ़ती मात्रा क्या कहलाती है, तो जैव सांद्रण। नेक्स्ट है केदारनाथ अभयारण्य किसके लिए जाना जाता था, कस्तूरी मृग के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है किस मृदा में जल धारण क्षमता अधिक होती है, तो चिकनी मिट्टी में। नेक्स्ट है भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है वर्फ पर अंडे देने वाला पक्षी कौन है, तो पेंगुइन। नेक्स्ट है आर्कटिक मरुस्थल किसका दूसरा नाम है, तो आर्कटिक मरुस्थल जो है वो टुंड्रा का दूसरा नाम है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये मैं कमेंट करके जरूर बताएं, साथ ही लाइक और शेयर करें। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरी सारी वीडियो आपको मिलती रहे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्माइली क्लासेज। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लेके आए हैं पर्यावरण अध्ययन शिक्षण से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सीटेट स्टेट टीटी में बहुत ही काम आता है टेस्ट में, तो हम इस बारे में जानेंगे। ये पिछले 10 वर्षों में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरी सारी वीडियो आपको मिलती रहे। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है, तो ध्वनि प्रदूषण का जो मापन है वो डेसिबल के द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो ये जो नदी है स्वर्ण रेखा वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, नेक्स्ट है किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ था, तो यू आकार की घाटी का जो निर्माण है वो हिमानी द्वारा हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रीन मफलर किससे संबंधित है, तो ग्रीन मफलर जो है ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है, तो भूमध्य सागर है जो यूरोप को अफ्रीका से क्या करता है, अलग करता है। ठीक है, नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी क्या होता है, किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी जो होता है वो होता है प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक है, नेक्स्ट है पारिस्थितिक तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं, तो जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है, तो ये ईंधनों में से जो ये न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है वो है पेट्रोल। ठीक है, नेक्स्ट है संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा कहाँ मिलता है, तो ये जो है वो चीन में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस का त्यौहार जो है वो गर्मियों में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिर वन्य जीव अभयारण्य किस वन्य जीव का संरक्षण करता है, तो ये जो है वो शेर का संरक्षण करता है। ठीक है, नेक्स्ट है मगरमच्छ मुख्य रूप से क्यों शिकारियों द्वारा मारे जाते हैं, तो मगरमच्छ जो है वो त्वचा के लिए शिकारियों द्वारा मारे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सा जीव घोंसला बनाता है, तो ये जो है किंग कोबरा ये अपना घोंसला बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कुडुक कहाँ के लोगों की भाषा है, तो कुडुक जो है वो झारखंड के लोगों की भाषा है। नेक्स्ट है वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है, वर्ली नामक स्थान किस राज्य में है, तो ये जो है महाराष्ट्र में है। ठीक है, नेक्स्ट है यास किसके बच्चे को कहते हैं, तो यास जो है वो बाज के बच्चे को कहते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट है मिड डे मील कब लागू की गई थी? तो मिड डे मील जो है वो 2004 में लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीली क्रांति का जनक कौन माने जाते हैं? तो पीली क्रांति का जो जनक है वो सैम पित्रोदा माने जाते हैं। कौन माना जाता है? सैम पित्रोदा। ठीक है। नेक्स्ट है पपीता का जनक कौन सा देश माना जाता है? तो पपीता का जो देश है वो अमेरिका माना जाता है। नेक्स्ट है काली कपास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? कपास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? तो काली मिट्टी जो है वो कपास के लिए बहुत ही उपयोगी मिट्टी होती है। ठीक है। नेक्स्ट है किसकी कमी से घाव जल्दी नहीं भरता है? तो विटामिन सी से। ठीक है। नेक्स्ट है कौन सा भारत के 3 जैव विविधता हॉट स्पॉट में से एक है? तो ये हिमालय जो है भारत के जैव विविधता हॉट स्पॉट में से एक है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं, साथ ही लाइक और शेयर करें। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरी सारी वीडियो आपको मिलती रहे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसवाली क्लासेज। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लेके आए पर्यावरण अध्ययन शिक्षण जो सीटेट स्टेट बिहार टेट से संबंधित क्वेश्चन है, जो पिछले 10 वर्षों में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए हम देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो राजस्थान का जो राष्ट्रीय पशु है वो है ऊंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु प्रदूषण का कौन सा स्रोत नहीं है? तो वायु प्रदूषण का जो स्रोत है जो नहीं है तो ठोस अपशिष्ट जो है वायु प्रदूषण का क्या है? स्रोत नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है कौन सा रामसर घोषणा की सूची के नम क्षेत्र में नहीं है? कौन सा रामसर घोषणा की सूची में नम क्षेत्र में नहीं है? तो राजसमंद झील जो है वो इस सूची में नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है राजस्थान में कौन सा नवीकरणीय संसाधन नहीं है? तो राजस्थान में जो प्राकृतिक गैस का नवीकरणीय संसाधन नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसमें उद्यान कृषि का अध्ययन किया जाता है? तो हॉर्टिकल्चर में क्या किया जाता है? उद्यान कृषि का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है परियोजना विधि में कितने मुख्य सोपान प्रयुक्त होते हैं? तो परियोजना विधि में जो मुख्य सोपान है वो है 8। ठीक है। नेक्स्ट है छोटी कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका कैसा होना चाहिए? तो छोटे कक्षाओं में पर्यावरण पढ़ाने का जो तरीका मनोरंजन है, खेल संबंधी मनोरंजन तथा खेल के साथ क्या करना चाहिए? हमें पढ़ाना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत किसमें प्रयोग होता है? तो विशिष्ट से सामान्य का जो सिद्धांत है वो आगमन विधि में क्या होता है? प्रयोग होता है। ये हम ऑलरेडी टीचिंग के समय पढ़ चुके। ठीक है। नेक्स्ट है कौन सी प्रक्षेपित सामग्री नहीं है? तो ये OHP जो है वो क्या है? प्रक्षेपित सामग्री नहीं है। OHP का जो फुल फॉर्म होगा वो होगा ओवरहेड प्रोजेक्टर। ठीक है। तो ये हो गया OHP। नेक्स्ट है भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो भारत में जो बाल विवाह निरोध अधिनियम है वो 2006 में क्या किया गया था? पारित किया गया। नेक्स्ट है राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? तो 26 सितंबर 1994 ईस्वी में की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट है बागवानी के लिए कौन से प्रकार का उर्वरक उपयोगी होता है? तो बागवानी के लिए जो वर्मी कंपोस्ट है सबसे उपयोगी उर्वरक होता है। ठीक है। नेक्स्ट है राजस्थान के कुल लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 25 सदस्यों की संख्या होती है। ठीक है। नेक्स्ट है राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स कहाँ स्थित है? तो डिडवाना में जो है ये राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 ईस्वी में लागू किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है मलेरिया रोग किसके कारण होता है? तो मलेरिया रोग जो है वो किसके कारण होता है? तो प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट है पक्षमाभ उपकला प्राणियों के शरीर में कहाँ मिलते हैं? तो पक्षमाभ जो है उपकला प्राणियों के शरीर में श्वसनिका में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? श्वसनिका में। ठीक है। कौन सा सरल उत्तक नहीं है? तो जाइलम जो है ये सरल उत्तक नहीं है।
नेक्स्ट है भूकंप की तीव्रता मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? तो भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को सिस्मोग्राफ कहते हैं। नेक्स्ट है सूर्य का निकटतम कौन सा ग्रह है? तो सूर्य के निकट का जो ग्रह है वो है बुध। ठीक है। नेक्स्ट है गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो गिर जो राष्ट्रीय पार्क है वो गुजरात में स्थित है। तो आज हम पर्यावरण अध्ययन से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जाना जो सीटेट स्टेट के एग्जाम में पूछा गया हुआ है पिछले 10 वर्षों में। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं, साथ ही लाइक और शेयर करें। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरी सारी वीडियो आपको मिलती रहे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्माइली क्लासेज। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लेके आए पर्यावरण शिक्षण अध्ययन ईवीएस से संबंधित क्वेश्चन जो सीटेट स्टेट परीक्षा से संबंधित है और ये पिछले 10 वर्षों में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरी सारी वीडियो आपको मिलती रहे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है मीजोजोइक युग प्राणियों का कैसा युग माना जाता है? मीजोजोइक युग प्राणियों का युग कैसा माना जाता, कैसा युग माना जाता है? तो सरीसृप जीवों का युग माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है चेरनोबिल दुर्घटना किससे संबंधित है? तो चेरनोबिल दुर्घटना जो है वो नाभिकीय दुर्घटना से संबंधित है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण संरक्षण को प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्य के रूप में पहचान कराता है? तो ये जो अनुच्छेद है अनुच्छेद 51A। ठीक है। नेक्स्ट है वायुमंडल का कौन सा भाग प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकता है? तो समतापमंडल। नेक्स्ट है भूतापीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? तो ये जो है अपारंपरिक नवीनीकृत संसाधन है। ठीक है। नेक्स्ट है जल चक्र को क्या नियंत्रित करता है? तो जल चक्र को जो है वो वन नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है पेड़ों की कटाई क्या घटाती है? तो जब पेड़ कटते हैं तो वर्षा नहीं होती है, तो ये क्या घटाती है? वर्षा को घटाती है। ठीक है। नेक्स्ट है भागीरथी नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो भागीरथी नदी का जो उद्गम स्थल है वो है गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक है। नेक्स्ट है कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? तो ये जो पक्षी है वो है पाख्ता पक्षी जो है वह कैक्टस के पौधे के बीच में क्या करता है? अपना घोंसला बनाता है। ठीक है। नेक्स्ट है मानवों के पेट में अमाशय रस की प्रकृति कैसी होती है और वो भोजन के पाचन में सहायता करता है? तो वो उसकी जो क्या करता है प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है, जो क्या करता है भोजन को पचाने में क्या करता है? सहायता करता है। ठीक। नेक्स्ट है कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? तो नीम का जो वृक्ष है वो जैविक कीटनाशक का उत्पादक है। ठीक है। नेक्स्ट है भू परिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो ये जो है वो है सूर्य। ठीक है। नेक्स्ट है कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? तो ये कैक्टस। ठीक है। नेक्स्ट है टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? तो शनि का। नेक्स्ट है कौन सी बायोडीजल की फसल है? तो बायोडीजल का फसल कौन है? जेटोफ्रा। ठीक है। नेक्स्ट है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1986 ईस्वी में। नेक्स्ट है भूमंडलीय तापन का क्या कारण है? तो भूमंडलीय तापन का कारण है कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। नेक्स्ट है किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? तो काली मृदा का निर्माण होता है। ठीक है। नेक्स्ट है गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य किसके सुधार हेतु है? तो जल की गुणवत्ता के सुधार हेतु। ठीक है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश का कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है? तो भोपाल। नेक्स्ट है परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता, तो वह एक क्या है? तो वह एक सिद्धांत है। क्या है सिद्धांत? की परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने पर गलत नहीं पाया जाता था, यह क्या है? सिद्धांत है। क्लियर? तो आज हम पर्यावरण शिक्षण अध्ययन के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये जो पिछले 10 वर्षों में पूछा गया है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं, साथ ही लाइक और शेयर करें। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरी सारी वीडियो आपको मिलती रहे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।